नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर टॉर्ट के बारे में। और साइबर टॉर्ट की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ साइबर टॉर्ट। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर दी साइबर रॉन्ग्स, यानी कि साइबर रॉन्ग्स कौन कौन से होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जनरल टॉर्ट एंड साइबर टॉर्ट। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ साइबर टॉर्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। साइबर टॉर्ट की इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे साइबर और टॉर्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हम साइबर और टॉर्ट का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो पूरी वीडियो जो है हमारे लिए बेकार होगी। तो सबसे पहले हमें दो वर्ड यानी कि साइबर और टॉर्ट दोनों को अलग अलग से समझना है, दोनों का अलग अलग से मतलब समझना है, फिर हम साइबर टॉर्ट को समझेंगे। दोस्तों, साइबर का मतलब होता है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क या फिर वर्चुअल रियलिटी, यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें या तो कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है या उससे रिलेट होता है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, उसको हम साइबर कहते हैं। जिसमें वर्चुअल रियलिटी की हम बात करते हैं, लाइक इंटरनेट का यूज़ करना, ठीक है जी, ईमेल का यूज़ करके किसी चीज़ को करना, वेबसाइट का यूज़ करना, गूगल का यूज़ करना, फ़ोन के थ्रू अगर किसी चीज़ से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर साइबर। तो ये होता है साइबर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है। दूसरे हम बात करते हैं टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है अ रॉन्गफुल एक्ट और एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट लीडिंग टू लीगल लाइबिलिटी, यानी कि गाइस किसी व्यक्ति का ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिससे किसी व्यक्ति के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, जो कि उस व्यक्ति पर लाइबिलिटी इंपोज करता है और सामने वाले व्यक्ति का जिसका राइट का वायलेशन हुआ है उसको कॉम्पनसेशन या फिर कहें रेमेडी प्रोवाइड कराता है, उसको हम कहते हैं टॉर्ट। कैसा रॉन्ग होता है ये? सिविल रॉन्ग होता है। रॉन्ग हमने पहले पढ़ चुके हैं कितने तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो टॉर्ट का हमें मतलब समझना बेसिकली कि सिविल तरीके का रॉन्ग होता है जिसमें किसी व्यक्ति के राइट्स का जो है वायलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, और जिसके लिए वो व्यक्ति कैपेबल हो जाता है कि वो सामने वाले व्यक्ति पे सूट फाइल करके उससे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। तो भाई साहब, साइबर और टॉर्ट का मतलब हम लोगों के सामने आता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइबर टॉर्ट, यानी कि साइबर और टॉर्ट को एक साथ मिलाकर क्या बनता है। विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर एंड द इमरजेंस ऑफ द इंटरनेट, अ न्यू कैटेगरी ऑफ द टॉर्ट हैज sprung into existence, namely cyber tort. Such torts are committed in various ways, but the medium through which they are committed are always virtual machines, such as a computer, a mobile phone, or any device which can be used to access the internet and change information there. टॉर्ट का हम लोग समझ चुके हैं कि सिविल रॉन्ग होता है भाई साहब जिसके किसी सामने वाले व्यक्ति के राइट का वायलेशन होता है, यानी कि किसी मशीन का यूज़ करके अगर हम सामने वाले व्यक्ति को हार्म कर रहे हैं, उसके साथ में टॉर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं साइबर टॉर्ट। साइबर ऑफेंस और साइबर क्राइम हम लोगों ने पहले पढ़ चुका। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो उनका जो मैं लिंक है वो आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से वो चीज़ें देख सकते, कवर कर सकते हैं। तो साइबर और टॉर्ट का मतलब हम समझ चुके हैं कि भाई साहब अगर कोई भी टॉर्ट साइबर तरीके से किया जा रहा है, कंप्यूटर को, मोबाइल फ़ोन को, मशीन को या किसी भी डिवाइस को यूज़ करके किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं साइबर टॉर्ट। अब हम देखते हैं व्हाट आर दी साइबर रॉन्ग्स, यानी कि साइबर रॉन्ग्स होते क्या हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। साइबर रॉन्ग्स आर दी रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड ओवर द इंटरनेट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रॉन्ग एंड ए साइबर रॉन्ग इज दैट अ साइबर रॉन्ग इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कमीशन ऑफ इट। यानी कि गाइस, रॉन्ग और साइबर रॉन्ग में एक ही फ़र्क है, दोनों रॉन्ग हैं, पर फ़र्क क्या है कि साइबर रॉन्ग में जो टेक्निक यूज़ की जा रही है, साइबर रॉन्ग जो कमिट किया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया जा रहा है, वो डिवाइस को यूज़ करके किया जा रहा है, वेयर एज जो सिंपल रॉन्ग है वो जनरली किए जा रहे हैं। समझिए, मैंने अगर आपको डिफेम किया, मैं किसी सभा में गया, किसी स्टेज पे गया, मैंने वहाँ जाकर बोल दिया कि सामने वाला व्यक्ति चोर है, ऑल्दो वो चोर नहीं है, फिर भी मैंने बोल दिया चोर है, मैंने उसको डिफेम कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया डिफामेशन। डिफामेशन जो होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का होता है। आप टॉर्ट में भी जा सकते हैं अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए, और अगर आपको पनिशमेंट करवाना है, सामने वाले व्यक्ति को पनिश कराना है, तो आप आईपीसी में भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया सिंपल रॉन्ग। पर अगर मैंने साइबर रॉन्ग करने की बात करें, अगर मैंने फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर अदर सोशल साइट्स के थ्रू किसी व्यक्ति के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी जिससे उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंच रहा है, दैट इज कंसिडर एज साइबर रॉन्ग। तो अगर हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी रॉन्ग कर रहे हैं जिसमें हम साइबर को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी काउंट एज साइबर रॉन्ग।
चलिए दोस्तों, रॉन्ग हो गया, साइबर रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं साइबर रॉन्ग होते कितने तरीके के हैं। तो साइबर रॉन्ग जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहला सिविल साइबर रॉन्ग और दूसरा क्रिमिनल साइबर रॉन्ग। ये दोस्तों दोनों इसी तरीके से होते हैं जैसे सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, यानी कि सिविल ऑफेंस जो होते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस जो होते हैं उसी तरीके से होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गाइस ट्रेसपास है या डेफामेशन है, दोनों किस तरीके के हैं। ट्रेसपास और डेफामेशन जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर के हैं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि जिसने रॉन्ग किया है, उसको पनिश कराना चाहते हैं तो आप आईपीसी में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से इस ऑफेंस के लिए, इस रॉन्ग के लिए कॉम्पनसेशन लिया जाए, तो आप जाएंगे सिविल नेचर में, यानी कि टॉर्ट के अंदर। तो डेफामेशन और ट्रेसपास जो है वो टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। ऐसे ही बहुत सारे रॉन्ग्स जो हैं वो सिविल साइबर रॉन्ग में कंसिडर किए जाते हैं। आगे मैं आपको क्लियर करता हूँ बहुत अच्छे से। पहले हम बात करते हैं सिविल साइबर रॉन्ग की। अ सिविल साइबर रॉन्ग इज वन विच इज कमिटेड ऑनलाइन एंड इज सिविल इन नेचर, सच एज अ टॉर्ट ऑफ डेफामेशन कमिटेड ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर और एनी डिवाइस विच इज यूज्ड एज अ टूल टू कमिट दैट काइंड ऑफ रॉन्ग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑफेंस जो है दो तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो गाइज अगर साइबर टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रिमिनल ऑफेंस किया जा रहा है, दैट विल बी कंसिडर एज क्रिमिनल साइबर रॉन्ग। और अगर टेक्नोलॉजी को यूज करके सिविल रॉन्ग किया जा रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा सिविल साइबर रॉन्ग। जैसे कि मैंने अभी आपको डेफामेशन और ट्रेसपास का एग्जांपल दिया। ठीक है जी, बात करते हैं क्रिमिनल साइबर रॉन्ग की। अ क्रिमिनल साइबर रॉन्ग इज अ क्रिमिनल रॉन्ग कमिटेड ऑनलाइन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्राइम सच एज हैकिंग, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, स्टॉकिंग एटसेट्रा कंसिडर एज क्रिमिनल साइबर रॉन्ग। चलिए दोस्तों, साइबर टॉर्ट हो गया, साइबर रॉन्ग हो गया। साइबर रॉन्ग कितने तरीके के होते हैं, सिविल साइबर रॉन्ग हो गया, क्रिमिनल साइबर रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल टॉर्ट और साइबर टॉर्ट के डिफरेंस के बारे में। देयर इज बेसिकली नो डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल टॉर्ट एंड ए साइबर टॉर्ट अदर देन द फैक्ट that the conventional tort is the general tort, whereas the cyber tort is committed through a virtual medium such as a computer, a mobile phone, etc. जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि टॉर्ट जो होता है वो जनरल टॉर्ट होता है, जो कन्वेंशनल टॉर्ट है वो जनरल टॉर्ट होता है, जो कि जनरल उस पर कमिट किया जाता है, ऑफेंस जो रॉन्ग है कमिट किया जाता है। बट साइबर टॉर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया जाता है। तो जहाँ पर कोई भी टॉर्ट कमिट किया जा रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो वो जो टॉर्ट है वो साइबर टॉर्ट में कंसिडर किया जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी जो रॉन्ग है उसमें अगर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसमें अगर कोई डिवाइस यूज़ हो रहा है जिससे हम किसी सामने वाले व्यक्ति को हार्म कर रहे हैं या उसके किसी भी इक्विपमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो वो है साइबर टॉर्ट या फिर साइबर रॉन्ग। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ साइबर टॉर्ट, यानी कि साइबर टॉर्ट के कौन कौन से कितने तरीके के जो है साइबर टॉर्ट हो सकते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल हम आप लोगों के सामने रख देते हैं ताकि कि आपको जो माइंड सेट है वो क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इस तरीके के साइबर टॉर्ट हो सकते हैं। फटाफट से देखते हैं। पहला है साइबर स्टॉकिंग, दूसरा है हरासमेंट वाया ईमेल, तीसरा है साइबर डिफामेशन, चौथा साइबर वेंडलिज्म, पांचवा अनऑथराइज एक्सेस ओवर समवंस वर्चुअल मशीन, छठा है ट्रैफिकिंग और सातवां है फ्रॉड और चीटिंग। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको फटाफट से 2 मिनट में फटाफट से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है साइबर स्टॉकिंग इज एन ऑफेंस विच इज समवन हरास और स्टॉक्स अ विक्टिम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स सच एज सोशल मीडिया, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग जिसको IM भी कहते हैं, और मैसेजेस पोस्टेड टू अ डिस्कशन ग्रुप और फोरम। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पीछा करना, किसी पे नज़र बनाकर रखना। तो भाई साहब साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि किसी के ऊपर साइबर तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, वो हो सकता है कि आप फेसबुक के थ्रू हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकते हैं, या फिर किसी डिजिटल मीन्स के थ्रू हो सकते हैं, सोशल मीडिया मैंने आपको बताया ईमेल के थ्रू हो सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए आजकल क्या चल रहा है ना कि कुछ लोगों ने मिलकर ग्रुप बना लिया, ग्रुप में कुछ नोन होते हैं कुछ अननोन होते हैं, वहाँ से आप लोगों ने क्या किया, वहाँ से किसी लड़की का नंबर निकाला, लड़की ने लड़के का निकाला हो सकता है, और उसको पर्सनली मैसेज करना शुरू कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं। दूसरा है हरासमेंट वाया ईमेल। हरासमेंट वाया ईमेल इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड हैज बीन देयर सिंस द इनिशियल डेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हरासमेंट वाया लेटर इन रियल लाइफ। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है जी, लेटर भेज के हरास कर दिया। पहले तो लेटर भेज के करते थे, आज के टाइम में क्या है, कौन व्हाट्सअप कर रहा है, मेल कर रहा है, ये चीज़ें चल रही है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ईमेल के थ्रू हरास कर रहा है तो वो भी जो है साइबर टॉर्ट में कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। तीसरा है साइबर ऑब्ससिनिटी। पोर्नोग्राफी ऑन द इंटरनेट हैज़ वेरियस फॉर्म्स
It may also include prohibited material such as child pornography which is heinous crime in real life as well. इसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता होगा पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको सरकार ने बैन कर रखा है। तो अगर इंटरनेट पे ऐसा कोई भी पदार्थ कोई देता है या आपको कहीं से मिलता है तो उसको भी हम साइबर ऑब्ससिनिटी की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि साइबर टॉर्ट में आता है। नेक्स्ट है साइबर डेफेमेशन। साइबर डेफेमेशन का आपको एग्जांपल दे चुका हूं मैं कि अब किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि इसने ऐसा करा है, ये ऐसा है, ये चोर है, ये डकैत है, गुंडा है, डाकू है, ठीक है जी। किसी ने एक ब्लॉगर पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया, आजकल तो ट्विटर भी ट्रेंडिंग पर है। तो किसी व्यक्ति को डिफेम करना कैसे? टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, साइबर डेफेमेशन। नेक्स्ट है साइबर वेंडलिज्म। दोस्तों वेंडलिज्म का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ में, किसी चीज़ के साथ में बर्बरता करना, उसके साथ में कुछ बुरा करना। कन्वेंशनल वेंडलिज्म मीन्स टू डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ समवन, यानी कि भाई साहब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल वेंडलिज्म। दस साइबर वेंडलिज्म मीन्स टू डेलिबरेटली पुट एनी काइंड ऑफ फिजिकल हार्म टू एनीबॉडीज कंप्यूटर और वर्चुअल मशीन। These acts may be in the form of theft of a computer or any peripheral of the computer also। यानी कि दोस्तों साइबर वेंडलिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की मशीन को या उसके कंप्यूटर को या उसकी वर्चुअल मशीन को फिजिकल हार्म पहुंचाना। नेक्स्ट अनऑथोराइज एक्सेस ओवर समवंस वर्चुअल मशीन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मशीन में अनऑथोराइज एक्सेस कर रहा है, भाई ट्रेसपास कर रहा है, समझ आता है हम सब लोगों को। तो अगर किसी की मशीन में अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है तो वो भी साइबर ऑफेंस, साइबर रॉन्ग में कंसिडर किया जाएगा, साइबर टॉर्ट का पार्ट है। द एक्टिविटी ऑफ गिविंग एक्सेस टू समवन एल्स वर्चुअल मशीन विदाउट देयर कंसेंट इज ऑल्सो ए साइबर टॉर्ट एज इट इज अ वायलेशन ऑफ देयर प्राइवेट स्पेस, जिसको हम हैकिंग कहते हैं। ठीक है जी, हैक करके मेरे सिस्टम में एंटर कर गया। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हम लोगों को सुना होगा, तो उसका मतलब होता है तस्करी करना। ट्रैफिकिंग इज ऑफ मैनी काइंड्स, इट मे बी इन ड्रग की तस्करी हो सकती है भाई साहब, एम्यूनेशन की तस्करी हो सकती है, और इवन ह्यूमन बींग जो मनुष्य है उनकी भी तस्करी हो सकती है। ट्रैफिकिंग इज टेकन अ फॉर्म विद द एसिनेशन ऑफ द इंटरनेट एज साइबर ट्रैफिकिंग हैज ऑल्सो डेवलप्ड वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रैफिकिंग इज डन ऑनलाइन थ्रू द यूज ऑफ अ वर्चुअल मशीन। गाइस ट्रैफिकिंग जो है आज के टाइम पे वर्चुअल भी हो चुकी है कि ग्रुप बना लिया है, कैसे भी एक दूसरे को इन्वॉल्व कर लिया कि तू उधर से उसको पकड़ लियो, तू उधर से उसको कर लियो। तो जो वर्चुअल उस पर बेस पे होती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रैफिकिंग की जा रही है, उसको हम कहते हैं साइबर ट्रैफिकिंग, जो कि साइबर टॉर्ट और साइबर रॉन्ग का एक पार्ट है। नेक्स्ट और लास्ट है फ्रॉड एंड चीटिंग। साइबर फ्रॉड कितना बढ़ता जा रहा है। जॉब के ऑफर दिए जाते हैं, भाई साहब आप हमारे साथ ये जॉब कीजिए, 50,000 रुपये सैलरी, ठीक है, हम आपको एक गाड़ी बेच रहे हैं, इतने लाख की है पर हम आपको इतने में दे रहे हैं, बस आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। जॉब का ऑफर दे रहे, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कुछ नहीं देना आपको, पेमेंट आप शॉपिंग किए जाओ, शॉपिंग किए जाओ, 1% ब्याज पे, पता चल रहा है बाद में पूरा बैंक अकाउंट आपका खाली हो गया। चल रहे हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा, ठीक है। लड़कियों से कॉल करवा देते हैं कि हमारे यहाँ ऑफिस में जॉब निकल रही है, आपका इतने लाख का जो बोनस लगा है, आपका इतना लाख का कूपन निकला है, ये सारी चीज़ें चलती है, फ्रॉड और चीटिंग में आता है वो। ठीक है जी, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साइबर टॉर्ट के। इसी तरह के बहुत सारे और भी हैं जिसको हम सारे नहीं कवर कर सकते इस वीडियो में। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलती जाए। धन्यवाद दोस्तों।